नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान में वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार से यानी 3 जुलाई से शुरू हुई और ये 9 जुलाई को उसका समापन होगा। 9 जुलाई को उनको फाइनली दफनाया जाएगा। लेकिन इस अंतिम संस्कार में उनकी मौत के 4 महीने बाद ये अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको पता ही है कि 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था, उसी दिन उनकी मौत हो गई थी और उनके परिवार के कई और लोगों को मार दिया गया था। लेकिन उनकी इस मौत ने पूरे युद्ध का परिदृश्य कैसे बदल दिया था, उसके नतीजे अब सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब अंतिम संस्कार में अभी उसको टाला भी गया था, इसीलिए कि अंतिम संस्कार की कोई डेट पहले नहीं आई थी। और अब जबकि इस युद्ध को ईरान अपनी जीत बता रहा है और जीत बताने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, उसके बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन उनकी मौत ने जिस तरीके से अमेरिका और इस्राइल के होश फाख्ता कर दिए थे, अब उनके अंतिम संस्कार से 3 लोगों के पैरों तले ज़मीन वो खिसक चुकी है। लगभग 2 करोड़ लोगों के आने की वहां पर संभावना जताई जा रही है। और पहले दिन से ही यानी शुक्रवार को 3 जुलाई को जिस तरीके से कई वहां पर राजधानी तेहरान में, इसके अलावा ये रस्में कई और शहरों में भी होंगी, इराक में भी होंगी, जिस तरह से वहां भीड़ जुटी हुई है, तिल रखने की जगह नहीं है। लाखों लोग, 50 लाख लोग वहां पर जमा हुए हैं। और जो बागर गालिबाफ हैं वहाँ की मजलिस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि 70 देशों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, आधिकारिक रूप से वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। उसको देखकर अमेरिका और इजराइल को अब समझ में आ रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई, पहली बात तो ईरान पर हमला करना और उसके बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई को और उनके परिवार के लोगों को मार देना, वो उनके लिए कितना घातक साबित हुआ है और क्यों साबित हुआ है। कितना घातक साबित हुआ है ये तो उन लोगों ने लड़ाई के दौरान देख ही लिया है, लेकिन क्यों साबित हुआ उसको उनके समझ में अब आ रहा है। जिस तरीके से उनका उस भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है और उस भीड़ में जो नारे लग रहे हैं, उस भीड़ में नारे लग रहे हैं कि किल बीबी, किल ट्रंप, यानी और बदला लो, बदला लेने के नारे लग रहे हैं। यानी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा वो कमज़ोर नहीं हुआ है। और उस दौरान जबकि एक युद्ध विराम समझौता वहाँ पर लागू है, उसके अलावा एक डील भी अमेरिका और ईरान के बीच हुई है। एक स्थायी शांति विराम समझौते के लिए कोशिशें हो रही हैं अमेरिका की ओर से। उस दौरान खामेनेई साहब का ये जो अंतिम संस्कार हो रहा है और उस अंतिम संस्कार में जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, उसको देखकर एक बार फिर ये लग रहा है कि कहीं ये युद्ध जो रुका हुआ है वो फिर से तो छिड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अब ईरान के नेताओं के ऊपर भी दबाव है कि कोई भी ऐसा समझौता वो नहीं करेंगे जो ईरान के हितों के खिलाफ होगा या फिर ईरान की संप्रभुता के खिलाफ होगा, ईरान के सम्मान के खिलाफ होगा। हालांकि जो डील की भी है ईरान ने अमेरिका के साथ, जो मूलभूत उसकी 3 शर्तें थी, वो पूरी तरीके से उनको मानने के लिए अमेरिका विवश हो गया और तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हामी भरी है। अमेरिका की कोई ऐसी शर्त नहीं मानी गई, खासतौर से जो मुख्य शर्तें थी और जिनको लेकर ट्रंप इतना बेकरार थे, वो थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे और उसके पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सौंप दे या अमेरिका को सौंप दे। ईरान ने दोनों के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और उस डील में ऐसी कोई बात है भी नहीं। यहां तक कि फायदे में रहा ईरान, हार्मुज पर उसका जो कंट्रोल भी स्थापित हो गया है। तो ईरान ने तो पहले ही ऐसी डील नहीं की है, लेकिन अब वहां की जनता का जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल दोनों के होश उड़ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तो ये फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार दिखाई भी पड़ता है और इसको देखकर एक बार फिर उनका फ्रस्ट्रेशन उनके बयानों में दिखने लगा और कहने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है बड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन उस पर ईरान की जो सधी प्रतिक्रिया आई है उसको देखकर भी लगता है कि आखिर इस युद्ध के दौरान पिछले करीब 4 दशक से ईरान को जिस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आइसोलेट किया हुआ था, अलग थलग रखा हुआ था, आखिर इस 1 महीने की लड़ाई के दौरान ईरान के प्रति पूरी दुनिया का समर्थन, सिंपैथी क्यों जग गई। ईरान का जो रवैया रहा, ईरान की जो टैक्टिस रही, ईरान का जो तौर तरीका था, उसने लोगों का दिल जीता और उसकी वजह से
दुनिया के तमाम देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो गए, पश्चिमी देश, यूरोपियन देश भी इनके खिलाफ हो गए, जो कि हमेशा उसका साथ दिया करते थे। वो नज़ारा एक बार फिर देखने को आया। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम प्रतिक्रिया देखें, जो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता था कि ये खामेनेई अपने देश में एक खलनायक की तरह हैं, लेकिन जिस तरह से लोग उनके जनाजे में उमड़े हुए हैं, रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि ये लोग ये किसी गलत फहमी में है। यानी अमेरिका को ये लग रहा है कि जो बात वो ईरान के लोगों या पूरी दुनिया के लोगों के मन में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, उनको खलनायक बना रहे थे, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और सुनिए, ये तो खैर एक उनकी प्रतिक्रिया अपनी थी उन लोगों को देखकर, लेकिन खौफ भी दिखाई पड़ रहा है कहीं न कहीं कि ये इस कदर अगर समर्थन मिला हुआ है और अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर मिला हुआ है, तो ईरान क्या कुछ कर सकता है। 1 महीने की लड़ाई में तो उसने वैसे ही बहुत कुछ कर दिया है, अगर फिर लड़ाई शुरू हो जाती है तो क्या होगा। ट्रंप का एक ये बयान देखिए, और ये कितना, जिसको कह लीजिए कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, हम चाहें तो ईरान की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। यानी ये तो एक गुंडा माफिया भी इस तरह की बात नहीं करेगा, हालांकि वो लोग तो करते ही हैं, करेंगे, लेकिन किसी सभ्य राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अगर ये बात कहे तो ये समझ में आता है कि उसकी अपनी संस्कृति, उसकी अपनी तहजीब, उसकी वो किस तरीके से है, क्या सभ्यता उसने सीख रखी है। और वहाँ पर वो पूरी लीडरशिप को, यानी जनाजे में जुटे हुए लोगों को मार देने की वो कल्पना कर रहे हैं। और ये कल्पना वही कर सकता है जो छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला बोल दे, वहाँ पर बम गिरा दे, मिसाइल गिरा दे, और 168 बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की बस बैग लिए हुए उनकी मौत हो जाए। ये तो वही कर सकता है। लेकिन ईरान की जो प्रतिक्रिया आई वो उसने यही कहा कि आपका ये बयान आपकी सोच, आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता को दिखाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वहाँ पर जो लोग उमड़े हुए हैं उनका क्या कहना है, और ये बात लिख रहा है गार्डियन, जो ब्रिटेन का अखबार है, उसमें लिख रहा है कि रविवार को लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखे। कवि मोहम्मद रसूली ने नमाज से पहले एक कविता पाठ के दौरान कहा कि अब ट्रंप की हत्या करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये आप देखिए, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये बयान आ रहे हैं, ये नारे आ रहे हैं। और यही नहीं, उसमें जो शोक सभा के दौरान जो नारे लग रहे थे, लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, पोस्टर्स लिए हुए थे, उनमें लिखा हुआ था अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, और किल ट्रंप, किल बीबी, बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू, इस तरह के नारे वहां पर लिखे हुए थे। अब इन सारी चीजों से, और जो वहां पर लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि वी विल एवेंज, यानी हम बदला लेंगे, इस तरह के नारे भी लिखे हुए थे, और इस तरह के नारे लिखे हुए उनके पास पोस्टर्स भी थे, और इस तरह के नारे वो वहां पर लगा भी रहे थे। और अभी तक जो आधिकारिक रूप से जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कम से कम 2 करोड़ लोगों का जुटान होगा। और अभी भी आप देखिए कि जिस तरीके से शुक्रवार से लेकर अब तक जो वहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ रही है तेहरान में और अलग अलग जगहों पर, वो लग रहा है कि 1.5-2 करोड़ लोग तो अभी आ चुके हैं वहाँ पर। हालांकि आधिकारिक कोई आंकड़ा अभी वहाँ की सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन ये दिखा रहा है कि खामेनेई की मौत से लोगों को, जो एक चाहे उनके प्रति बहुत सारे लोग सिंपैथी रखते थे, लेकिन जो नहीं भी रखते थे, वो भी इस ईरान के प्रति और खामेनेई के प्रति उनकी संवेदना किस तरीके से बाहर निकल कर आई है। और उनको ये लगा कि ईरान के खिलाफ जितना माहौल बनाया गया, वास्तव में उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि अमेरिका की अपनी एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, पेंटागन कह रहा है, IAEA कह रहा है, बावजूद इसके केवल इजराइल और अमेरिका, और वहां भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, उनके देश की ही अपनी विपक्षी पार्टियां इन बातों को खारिज कर रही हैं। लेकिन ये लोग किस वजह से कर रहे थे? ये अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे थे, और अपनी स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में इन्होंने पूरे अपने देशों को, यानी उधर अमेरिका को और इधर इजराइल को, इन्होंने युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया है। और उसका जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इन दोनों देशों को जन हानि भी हुई है, इसके अलावा जो वहाँ पर आर्थिक हानि हुई है, उसको देखते हुए भी लग रहा है कि अब ये लोग और भी ज़्यादा, इनके ऊपर अब दबाव इस बात का है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, ईरान के साथ समझौता करना, चाहे जितना झुकना पड़े,
समझौता करने में ही भलाई है। ट्रंप तो उस चीज़ को मान गए हैं, लेकिन नेतन्याहू शायद अभी भी उनके अंदर युद्ध का उबाल मार रहा है, लेकिन कितने दिनों तक, ये देखने वाली बात है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।